जय हिंद। राम राम। सभी पूर्व सैनिकों को आज की मेरी वीडियोस, आज की खबर एक खुशखबरी की खबर, छोटी ही सही पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक कहावत करते हैं कि जहाँ रूख ना सही वहाँ रेंगड़ा ही रूख। समझे? मतलब बहुत सारी चीज़ों की महत्वाकांक्षाएं अगर पूरी ना हो तो कम से कम कोई महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, उसी को हम समझ लेते हैं बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। ये एक परमिचर रिटायरमेंट जो हुए हैं उनसे रिलेटेड आज खबर है। जो परमिचर हुए उनको किस चीज़ से दूर रखा गया, उनका क्या गुनाह था, क्यों नहीं दिया गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने अपने फैसले को चेंज करना शुरू किया। ये एक ऐसी ताकत है, ये संगठनों की ताकत है जो रह रहकर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आंदोलन कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं हो रहा है, मैं बोलता रहता हूँ कि एक वोट बैंक की ताकत है। जिस तरह से बिहार में अपने पूर्व सैनिक लगातार इस समय जुझारू मोड़ में हैं, ताकत दिखा रहे हैं, इसी तरह से पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वहाँ के पूर्व सैनिक अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। अब पूरे भारत में लगभग पूर्व सैनिक जागृत हुए और अपने एक यूनियन बनाया है। सभी ज़िलों में लगभग यूनियन है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा जो सुनते हैं, सब यूनियनों को एक हो जाना चाहिए और बढ़ चढ़कर अपनी हकों की लड़ाई को लड़ना चाहिए। जिस तरह से परमिचर रिटायर हुए पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हुआ था, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में 2014 में बोला था एक रैली में, अगर कोई भी चीज़ मिली, OROP मिला तो सबसे पहले 15 साल के रिटायर हुए पूर्व सैनिक को मिलेगा। लेकिन पता नहीं, शायद अपनी बातों को भूल गए थे उन्होंने, पर चलिए किसी को याद आया। बस मैं देश के सभी राजनेताओं से यही कहूँगा कि आप सब कुछ करो लेकिन पूर्व सैनिकों के हकों से छेड़खानी मत करिए, क्योंकि आप में किसी में वो दम नहीं है कि उस ग्लेशियर में जाके समय बिता सकें। आप में किसी में ये दम नहीं कि थार के रेगिस्तान में जाके रुक सकें। आप में किसी में भी दम नहीं कि हिमाचल, अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में जोंक चलते चलते कहाँ कहाँ लग जाती हैं, क्या क्या कर देती, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये किसान के बच्चे हैं, ये इसी से क्षेत्र में जानते हैं और इसी से कठिनाइयों से जिए हैं, इनको रहना आता है। कठिनाइयाँ बहुत झेलें तब जाके इनको पेंशन मिली है। और अगर आप में दम है तो एक हफ्ते निकाल के दिखाइए, तब आप बात करिएगा, उंगली उठाइएगा सैनिकों पर। अब मुख्य उद्देश्य मेरा कहने का ये है कि परमिचर रिटायर हुए जो पूर्व सैनिकों को OROP का बेनिफिट नहीं मिलता था, उसमें थोड़ी सी जुगबुगाहट हुई है, सुगबुगाहट हुई और कुछ के PPO में भी लिखा आने लगा है कि जल्द ही आपको OROP का बेनिफिट मिलेगा। OROP का बेनिफिट आपको बहुत जल्द मिलेगा, लगभग जल्दी ही। ऐसी सुगबुगाहट चल रही है। जिस तरह से नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिला और 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर हुए मेंबरों को यह लागू हुआ और कुछ उनके अकाउंट में क्रेडिट होना भी शुरू हुआ। इसी तरह से वो दिन दूर नहीं कि आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा पुलिस भर्ती, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के साथ एक घोर अपराध किया। पुलिस भर्ती अभी तक हम 2200 वैकेंसियाँ अपनी गुम कर चुके हैं, नहीं तो शायद 2200 परिवार फौजियों के सेटल हो जाते।
अब फिर आपने देखा है 7,500 वैकेंसी आई है, तो स्वाभाविक है 750 वैकेंसी आपकी ये भी मारी जाएगी। मैं कहता हूँ आप सरकार से ये पूछे कि वो 2200 वैकेंसी कहाँ गई आपकी, किसको भर्ती किए? मध्य प्रदेश एक ऐसा लौता राज्य है पूरे देश के अंदर जो कि पूर्व सैनिकों के साथ बहुत बड़ा अघोर अन्याय कर रहा है। ऐसा अन्याय किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है कि आप सामने थाली दे रहे हैं पर खाने नहीं दे रहे हैं उसको। ऐसे फाउंडेशन लगा दिए हैं कि आप के पूर्व सैनिक खा ही नहीं सकते। इसलिए मेरा आग्रह है सभी पूर्व सैनिकों से, जागें। अगर आप जागेंगे तो आपको हक मिलेगा, नहीं जागेंगे तो आपको हक नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं KSB की वेबसाइट भी इसी तरह से बंद है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और आप लोग भी एकदम सो रहे हैं, तो दूसरा क्यों जगाएगा आपको? क्यों जगाएगा? क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे 24,000 रुपये लेके बच्चों का? आपके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए ना आप लोग नहीं जग रहे हैं। आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं, इसीलिए पुलिस भर्ती में कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं कहता हूँ आपसे CM हेल्पलाइन करिए पुलिस भर्ती के लिए। 10,000 CM हेल्पलाइन हो जाएं तो सरकार के हाथ खड़े हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। करिए CM हेल्पलाइन, है हिम्मत तो CM हेल्पलाइन में सभी लोग कॉल करिए। पुलिस भर्ती में आपके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बताया जाए। देश के पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। आप एक तरफ हमारी सरकार बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है और सैनिकों के साथ है, और एक तरफ हमारे साथ ही अन्याय है। बस ज़्यादा हो रहा है, अब नहीं बोलूँगा। जय हिंद, राम राम। एक रहें, मस्त रहें और अपने हक के लिए लड़ते रहें बस।